अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सोशियोलॉजी का वो है सोशल कन्फ्लिक्ट और द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले थोड़ा सा टच किया था इसको। तो कन्फ्लिक्ट होता क्या है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट को जो है कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रगल है, ठीक है। क्या करने के लिए? पावर अचीव करने के लिए, या अपनी एक आइडेंटिटी, बाज़ को आइडेंटिटी बनाना चाह रहा होता है अपनी शनाख्त के लिए, या पावर अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ जो है जो उसमें जो डिस्प्यूट पैदा होता है उसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये कन्फ्लिक्ट छोटे लेवल पे भी हो सकता है और ये कन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पे भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक जो अगर हम इसको बिटवीन इंडिविजुअल्स देखें तो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, अपने थॉट्स को या अपने पर्सपेक्टिव को दूसरे के थॉट्स के साथ कंपेयर करते हुए उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको अपोज कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ उसके रिगार्डिंग अपने एक आर्गूमेंट दे रहे होते हैं जो उसके अगेंस्ट होता है। तो इस चीज़ को जब वो पैदा होती है तो इसमें वो कन्फ्लिक्ट रेज होता है। अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कन्फ्लिक्ट की, तो उसको कैसे देखें, ये डिसएग्रीमेंट है, एक सीरियस किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है जिसमें आर्गूमेंट जो होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। आप जो आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, डिसएग्रीमेंट आपका जो होया किसी के साथ भी, उसके बाद जो आर्गूमेंट्स आप कर रहे होते हो वो बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट को रेज करने के लिए। अच्छा, इसमें जो दो लोग या ग्रुप्स या सोसाइटीज़ भी होती हैं जो कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। उनके डिसएग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट नहीं होने पाता उनमें, कोहेजन को जिसको सोशल कोहेजन कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ने कहा था कि कोहेजन और यूनिटी होनी चाहिए, वो चीज़ इसमें नहीं होती, कन्फ्लिक्ट होता है। इसकी जो डेफिनेशन है इसको डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जब तलाश में निकलते हैं, जब ऑब्जेक्टिव को उन्हें अचीव करना होता है तो उसके अचीव करने में जब उनको कोई अपोजिशन मिलती है, उसको फेस करना पड़ता है, तो उसमें वो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई भी हर्डल क्रिएट करता है या उसके ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है या उसको उस तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचने दे, उसको ऑब्जेक्टिव को, उसके एंड को ना हासिल करने दे, तो उसमें क्या होता है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से क्या होता है, फिर वो कन्फ्लिक्ट रेज होता है आपका। अच्छा, कन्फ्लिक्ट को डेलिब्रेट अटैम्प्ट कहते हैं। एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट होती है दूसरे को अपोज करने की, दूसरी की जो उसको रेजिस्ट करने की, उसको कोर्स करने की, ठीक है। ये दूसरे उससे रेजिस्ट भी करते हैं, कोर्स भी करते हैं, और साथ साथ उसको में क्या होता है, अपोज किया जाता है उसको। ये इसकी डेफिनेशन थी कन्फ्लिक्ट की, क्या है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट के में इसके जो अपना है नेक्स्ट इसका जो है टॉप पॉइंट वो है व्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का व्यू किया है सोसाइटी के बारे में, ये आखिर जो अप्रोच है ये डेवलप कैसे हुई, इसकी जो रूट्स हैं वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग में मिलती हैं। कार्ल मार्क्स ने जब कहा था कि सोसाइटी में दो ग्रुप्स प्रिवेल करते हैं, ठीक है, एक बोर्जियासी और दूसरा प्रोलिटेरिएट, ठीक है। एक वेल्दिएस्ट क्लास होती है और दूसरी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होती है। इन दोनों में कंपटीशन होता है, कंपटीशन रहता है जब तक इनइक्वालिटीज़ होंगी। तो ये इसकी जो बेस है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स में है, इसकी रूट्स वहाँ से मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो इनका जो व्यू है, ये कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल होती है पीपल के दौरान, लोगों में, सोसाइटी में रहते जो लोग होते हैं उनमें कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल होती है, ठीक है। अपने किसी भी जो रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी किस्म के रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको पाने के लिए एक स्ट्रगल में रहती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, लिटिगेशन हो आपकी, उनमें फिर क्या होता है, नेगोशिएशंस भी होती हैं, फैमिली आपकी होती है, जो डिस्कशन हो, तो फैमिली डिस्कशंस में भी आपके इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोई भी आपने ऐसी चीज़ जो है, रिसोर्सेज जो होते हैं या जो आपको जो एक बेनिफिट आप होता है उसको अचीव करने के लिए, जो आपको अपोजिशन कोई आपको अपोज करे, कोई रेजिस्ट करे और साथ को अर्ज करे, तो उसमें फिर क्या होता है, इन टर्न चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पैदा होता है। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है। अच्छा, इसकी ऑरिजिन के ऊपर अब आते हैं। ऑरिजिन में जैसे मैंने पहले कहा, इसकी जो ऑरिजिन है वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग में मिलती हैं। कार्ल मार्क्स ने डिवाइड किया था सोसाइटी को दो क्लासेस में, ठीक है। इसके बरक्स जो हमने पहले पढ़ा था सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव, और साथ में हमने पढ़ा था एक और अपना फंक्शनलिस्ट और सिंबॉलिक क्या कहते हैं, उसमें वो जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का उसको देखते हैं।
जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है या कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, ये क्या करते हैं, ये आपकी नेगेटिविटी को ज़्यादा, पेसिमिस्ट हैं, ये नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं सोसाइटी की, कि वो कहते हैं कि इसकी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट या सोसाइटी में कोई भी इशू पैदा होता है तो उसकी वजह ही इसी बेस पे होती है, इनइक्वालिटी पे होती है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, हर किस्म की जो आज जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हो सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल मैटर्स हो, चाहे वो आपको पॉलिटिकल मैटर्स हो, चाहे वो आपके सोशल मैटर्स हो, चाहे वो आपकी सोशोलॉजिकल मैटर्स हो, उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन होगी, चाहे वो रेशियल हो, चाहे वो एथिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, तो इसमें क्या होता है, इन जो डिफरेंस आ जाता है इन सोसाइटीज़ में, डिफरेंट ग्रुप्स में, तो क्या होता है फिर आपका कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव, कार्ल मार्क्स राइटिंग्स। अच्छा, अमेरिकन जो थे उन्होंने इसको 1940 और 50s में टोटली इग्नोर किया। 1960s में कुछ अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस किया, इसको स्टडी करना शुरू किया, तो वो भी फिर फर्दर इसको उन्होंने क्या एक्सपेंड किया मार्क्स की आइडिया को, कन्फ्लिक्ट थेरी से मुतलिक उन्होंने सोसाइटी से मुतलिक जो कार्ल मार्क्स की कन्फ्लिक्ट थेरी है इसको उन्होंने फर्दर एक्सपेंड किया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो होती है वो डिफरेंट पोटेंशियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और साथ साथ इनइक्वालिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। ये रेशियल भी होती हैं, जेंडर भी होती हैं, ये रिलीजियस भी होती हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, ये डिफरेंट सोशोलॉजिकल जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, ये उन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ये डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूट किया वो सिमल और मार्क्स और वेबर ने किया। सिमल क्या कहते हैं, सिमल, मार्क्स और वेबर, इन्होंने बहुत वो एडवोकेट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के। सोशल वो कहते हैं सोशल जो कंटिन्यूस पावर स्ट्रगल है ये हमेशा रहती है जब तक कि सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल ना कर जाए, तो ये जो स्ट्रगल है, जो कन्फ्लिक्ट का एक एनवायरनमेंट है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो होते हैं वो जिस तरह मैंने पहले किया, वो सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं उनकी स्ट्रगल को, उनके आपस में कंपटीशन को जो है वो नोट डाउन पॉइंट आउट करते हैं, और साथ उस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स जो होते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा था कि सोसाइटी, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लॉयटर, एक होता है एक्सप्लॉयटेड। एक्सप्लॉयटर्स कौन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान हैं, और एक्सप्लॉयटेड कौन होते हैं, जो आपके वर्कर्स हैं। एक्सप्लॉयटर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं एक्सप्लॉयटेड को, उनकी जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है, उनके माशी इस्तेसाल करते हैं, उनका माशरती इस्तेसाल करते हैं, उनका मजहबी इस्तेसाल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी पैदा होती है, और जो एक स्ट्रगल है तो टू अचीव पावर, टू अचीव आइडेंटिटी, वो सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएँ तो इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बताएं तो वो क्या करती हैं, वो वेरी करती हैं डिग्री टू डिग्री, वो डिफरेंट सोसाइटी वेरी करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, ट्रांजिटरी भी हो सकता है, और साथ साथ एंड्यूरिंग भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और स्पिरिचुअल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल भी हो सकता है। ये तो ये कन्फ्लिक्ट जो होता है ये डिफरेंट शेप इख्तियार कर सकता है, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में देने के लिए अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी को हम देखें, पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स पाई जाते हैं, जिस तरह किलिंग है, मार धाड़, दूसरे से झगड़ा करना, डिस्प्यूट पैदा होना, किसी भी चीज़ में आपका डिस्प्यूट पैदा हो जाना आपका, ठीक है, किसी ज़मीन के तनाज़े के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपका किसी भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको अपोजिशन फेस करनी पड़े, तो उसमें जो आपको अपोजिशन होगी तो फिर क्या होगा, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पैदा होगा। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में साथ क्या होगा, फिर आपका कन्फ्लिक्ट रेज होगा। अच्छा, इसके अलावा रूरल एरियाज़ में अगर आप चले जाएँ, रूरल एरियाज़ में जो कन्फ्लिक्ट बेसिकली जो उनका जो उधर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, और उनका जो कन्फ्लिक्ट होता है वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, वो रिलेटेड टू उनकी जो होती है ज़मीन होती है, उनकी जो फार्मिंग वगैरह वाली जो उनकी ज़मीन होती है उससे रिलेटेड उनके होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं उनके, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, लिटिगेशन भी चल रही होती है उनकी कोर्ट्स में, उन्होंने केसेस कर रखे होते हैं दूसरे के ऊपर। ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इसी कन्फ्लिक्ट ये कन्फ्लिक्ट जो होती है ज़मीन, उनकी जो उनके कन्फ्लिक्ट की वजह बनती है वो ज़मीन बनती है, ठीक है। इसके अलावा अगर 1965 वार को देखें, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान की जो एक कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके सेपरेशन होती हैं, डिवोर्सेस वगैरह होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, इसके लिए एक एग्जाम्पल्स हैं फैमिली कन्फ्लिक्ट की, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट में अगर हम आ जाएँ, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट में क्या है, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है और इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आपको
डायरेक्टली आप कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं किसी चीज़ को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, उसको, और साथ साथ आप रिस्ट्रेन भी करते हैं किसी भी अपोजिशन को। आप इंजरी, कोई भी पर्सन है वो खुद की जो है खुद का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, उसको फिर वो रेजिस्ट करता है कि उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अगर आप सामने वाला को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपका जो साथ साथ आपके इंटेलेक्चुअल हो, तो उसको वो रेजिस्ट करेगा। तो उस रेजिस्टिंग इन्वायरमेंट में, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि एग्जांपल इसकी है कि अगर हम जिस तरह एक तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट आमने सामने जो आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं, जो बात हो रही होती है, जो अपने मैटर्स को कोर्ट्स में लेके जाते हैं या अपने मैटर्स को डिफरेंट किस्म की जिरगाज वगैरह में लेके जाते हैं, तो ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के एग्जांपल्स में जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आप किसी के साथ किसी को अपोज करते हैं, किसी की थॉट को या किसी के आर्गूमेंट्स को अपोज करते हैं, या उसके उस ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के जो वे ऑफ उसका जो मेथड है उसको अपोज करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उसको बैक बाइटिंग भी करते हैं उसकी। आप जब वो आपके सामने ना उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, उसके मुतालिक आप अच्छा नहीं बोलते, उसके मुतालिक कुछ किसी भी किस्म का आप जो है इल बिहेव करना या इल जो आपको उसको टॉकिंग ऑफ इल समथिंग तो फॉर द अदर पर्सन, तो ये क्या होता है आपका इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट मॉडल क्या है? कन्फ्लिक्ट मॉडल इज़ व्यूड, ये देखा कैसे जाता है? इस चीज़ को देखा जाता है कि रेडियल एक्टिविस्ट मॉडल है। ये एम्फेसाइज करता है सोशल चेंज के ऊपर। ये कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, सोसाइटी में चेंज होकर रहता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में स्ट्रगल है, डिफरेंट ग्रुप्स में स्ट्रगल कंटिन्यूसली रहती है। अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को देखें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देखें सोसाइटी के, तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्ट्रगल में होती हैं, टग ऑफ वार में होती हैं कि किस दूसरी पार्टी को मिलान करती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करती हैं, तो ये फिर वो जो पार्टी दूसरी होती है वो उनके अगेंस्ट करती है, तो ये क्या कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ये स्ट्रगल कंटिन्यूसली रहती है। इसकी इस तरह वर्किंग क्लास है, जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, इसको हम बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनकी कंटिन्यूस स्ट्रगल रहती है। और डिफरेंट यूनियंस आप देख लें, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने की जो यूनियन सिस्टम वगैरह निकाला, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही ये सब कुछ निकला, जो यूनियन सिस्टम, ठीक है। तो उन्होंने जो यूनियंस बनाई, क्या किस लिए बनाई? इसलिए कि जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका माशी इस्तेसाल करते हैं, उनको रेजिस्ट किया जाए, ठीक है, उनकी हर किस्म की कोहेजन को रेजिस्ट किया जाए, उनका अपने जो उनका इस्तेसाल है उसको रोका जाए। अच्छा, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। डिफरेंट थिंकर्स जो हैं, जो थियोरिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। जिससे पहले कहा कि वो इसको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ने जो सोसाइटी है इसका ओवरऑल नेगेटिव व्यू पेश किया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट सोसाइटी का दिया ही नहीं, ठीक है। जिस तरह इसके अलावा वो कहते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट सोसाइटी में जिस तरह वो डेमोक्रेसी है, ठीक है, सिविक राइट्स हैं, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ जिसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प आउट करती है, सिटीजन को प्रोवाइड करती है, इन चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट जो हैं उन्होंने पॉइंट आउट ही नहीं किया। वो फर्दर क्लास डिवीजन पे, स्ट्रगल पे, कंपटीशन पे और आर्गूमेंट्स पे और नेगेटिव जो एज ए होल जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये एक एक्सेप्ट कर गई है, एक्सेप्टेड तो है सोशियोलॉजी में, लेकिन साथ साथ क्या है और वैलिड भी है कि क्यों आपको इंसाइट देती है सोसाइटी के बारे में, उस डिफरेंट क्लासेस के बारे में। लेकिन ये क्या करती है, इसके अलावा इसने क्या किया है, आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट देती है सोसाइटी के बारे में, ठीक है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देती। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनको पॉइंट आउट नहीं करती। डेमोक्रेसी है आपका, सिविक राइट्स हैं आपके साथ साथ, और इसके अलावा आपके अल्ट्रुइज्म है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो आपकी होती हैं, जो इंसानियत की बुनियाद पे आप लोगों की इमदाद करते हैं, जो फंड रेजिंग होती है, डिफरेंट NGOs वगैरह फंड रेजिंग करती हैं, फिर साथ लोगों की हेल्प करती हैं, नीडी पीपल्स को प्रोवाइड करती हैं, तो उस चीज़ को उसने टोटली क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दी है, अवॉइड किया है। तो उस पर बात करने से भी तो ये जो है अपना कन्फ्लिक्ट, ये आज का हमारा टॉपिक था, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, सोशल कन्फ्लिक्ट। ये आज हमने पढ़ा। सोशल कन्फ्लिक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये आप डिफरेंट किस्म के जो आपके आर्गूमेंट, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जब आपकी सोसाइटी में आपको एक अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, या आपको एक कोहेजन अपोजिशन के अलावा आपको उसको रेजिस्ट करने के लिए उस कोहेजन जो आपके खिलाफ खड़ी की गई है उसको रेजिस्ट करते हो, आप आर्गूमेंट्स करते हो, सोसाइटी में क्या होता है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पैदा होता है। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या होता है, वो आपका कन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है। तो इसके डेवलपमेंट्स में डेफिनेशन भी हमने की, साथ साथ इसकी कंट्रीब्यूशन सैमुअल मार्क्स वेबर ने की, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे।
साथ हमने टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट देखी, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, और इसको देखा कैसे जाता है कन्फ्लिक्ट मॉडल को, और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी जो था उसको हमने थोड़ा सा टच किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।